एक बात याद रखिएगा बंधुओं, हर व्यक्ति के अंदर एक गुण होता है। हम सब संसार में ऐसे हैं कि हम खोजने का प्रयास करें, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई गुण ना हो। किसी को नाचना आता है, किसी को गाना आता है, किसी को पाक शैली भोजन बनाना आता है, कोई बुद्धि में प्रबल है, कोई भागने दौड़ने में प्रबल है। किसी भी रूप में हम लोग श्रेष्ठ हैं। कोई विद्वान है, कोई कुछ है, सबके अंदर एक गुण तो है। आप अपने किसी भी एक गुण को, और वह गुण भी वो होना चाहिए जो बहुत ज्यादा अच्छा है आपके अंदर, उस एक गुण को संसार से छुपा के केवल ठाकुर जी को प्रस्तुत कर दो। हमारी एक बहुत बहुत अंतरंग बात कह रहा हूं मैं, अपने किसी एक गुण को, क्योंकि मानव का एक स्वभाव होता है, जैसे ही उसके अंदर गुण आता है ना, वो तुरंत लोक रंजन का भाव रखता है। लोक रंजन मतलब इसको दिखाऊं, ये रीझेगा मुझसे, इसको बताऊं, इसको आकर्षण होगा मुझसे, सबको पता चले कि मुझे ये भी आता है। पर नहीं, आपके अंदर यदि कोई गुण है, आप उसको माता पिता से भी छुपा लो और वह छुपा करके केवल अपने ठाकुर जी को प्रस्तुत करो। अब वो गुण कुछ भी हो सकता है। हमारी बात बिल्कुल आप व्यास मंच से कह रहे हैं, पत्थर की लकीर मान लीजिएगा। नाम जप, यज्ञ होम, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान, यमुना स्नान आदि आदि जितने भी पुण्य हैं, उन सब पुण्यों से उतनी शीघ्रता से ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होगी जितनी शीघ्रता से आप अपने गुण से ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे। केवल अपना गुण प्रस्तुत करो, और वो गुण कोई भी हो। आपको गाना आता है, मत गाओ संसार के लिए, ठाकुर जी के लिए गाओ। नृत्य करना आता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान ध्यान करके अपने लाल जी का उत्थापन करके भोग आदि पधरा के कक्ष बंद कर दो, सब सोए, ठाकुर जी के आगे नृत्य करो। कुछ बनाना आता है, अब जैसे किसी के अंदर पाक शैली होती है, वो बनाना बहुत, वो बेटे की मनपसंद वस्तु बनाएगा, अपने पति की मनपसंद वस्तु, अपनी पत्नी की मनपसंद वस्तु। पर नहीं, आप इसी खोज में ही रहो। वृंदावन जाके रसिकों से पूछो क्या प्रिय है ठाकुर जी को, वो बनाओ, ठाकुर जी को प्रस्तुत करो, ठाकुर जी को निवेदित करो। हमारी श्री जी को अरबी की सब्जी बहुत प्रिय लगती, बना करके पवाओ। हमारे श्री ठाकुर जी को छाक बहुत प्रिय, छाक अरोगना। छाक अरोगने का मतलब ठाकुर जी को वन भोज करना बहुत प्रिय लगता है। बिल्कुल गर्मा गर्म ताजा प्रसाद ठाकुर जी कभी कभी पाते हैं, ठाकुर जी को प्रिय लगता है। बढ़िया रोटी बनी है, एक कपड़ा में धर दई, वाके बाद सब्जी है का बनाए करके नेक शीतल सी है गई, और बहुत प्रकार की सामग्री है, बिल्कुल वन के पात्रों में पत्तल में रखी हो, भले सोने चांदी के बर्तन हो, पर उसमें कभी कभी पत्तल लगा करके, बिल्कुल जैसे वन में कोई पा रहा हो, बिना सुविधाओं के। ठाकुर जी को ऐसे प्रसाद पाना बहुत प्रसन्न। सुखदेव जी वर्णन करते हैं भागवत में, विभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलेशु तिष्ठन मध्य। आहा, कितना सुंदर वर्णन करते हैं। कितने लोग बाग कितने व्यवस्थित होकर भोजन करते हैं, पर हमारे श्याम सुंदर बोले अपने एक बगल में ठाकुर जी वंशी खोंच लेते हैं, वंशी को ऐसे दबा लेते हैं, और दूसरे बगल में गैया बुरावे वाली श्रृंगी दबा लें, और अपनी उंगलियों के बीच में ये जो रिक्त स्थान है, यहां पर ठाकुर जी अलग अलग अचार रख लेते हैं। यहाँ टेंटी को अचार, यहाँ पे आम को अचार, यहाँ पे नींबू को अचार। अब देखो, अचार का भोग वो मत लगाना जिससे रोज पराठे खाते हो। ठाकुर जी के अचार बना के अलग ही रखो, जहां से स्वयं भोग लगा रहे हो वही ठाकुर जी को नहीं, उसकी भी विधा अलग है। ठाकुर जी के प्रसाद अचार कैसे बनते हैं, ऐसे अलग अलग अचार, अलग अलग प्रकार के अचार ठाकुर जी लगा लेंगे अपनी उंगलियों के बीच में, और मध्य में चटनी रख लेंगे, और दूसरे हाथ में ऐसे रोटी लेके एक बार रोटी खाएंगे, फिर एक अचार चाट लें।
फिर ये रोटी खाएं, फिर दूसरा अचार चाट लें, फिर रोटी खाएंगे, फिर मधुमा ए तू खा ले, क्या आया अपने घर से, तू खवा मुँह। ऐसे बीच में बैठ करके सब सखाओं की झूठन कुटन सब पाते हैं प्रेम से ठाकुर जी, पूरे ऊपर से नीचे तक सन जाएंगे भोजन में, ऐसा ठाकुर जी को प्रिय लगे। कहां हम लोग देखते हैं कि ठाकुर जी को 56 भोग अन्नकूट धराया जाता है, पर वो विशेष दिन में ही पाते हैं। लेकिन ठाकुर जी की यदि मन की बात पूछो अति प्रिय, तो उनको ऐसा वनभोज ही प्रिय है जहां व्यवस्थित ज्यादा नहीं है, अव्यवस्थित सा ही है, पर वो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। कभी कभी एक ही रोटी बनाओ, बाजरे की रोटी बनाई, बढ़िया बड़ा सा रोटला बनाया, बीच में मक्खन धर दियो, एक तरफ चटनी धर दी, रोटी के ऊपर ही इतनी बड़ी सी रोटी बनाई, वहां पे बीच में मक्खन धर दियो, एक तरफ चटनी धर दी, अचार धर दिए, कोई सब्जी बनाई, वही पे मीठो ही धर दियो, और ठाकुर जी सामने, ठाकुर जी को वो बहुत प्रिय लगता है। ऐसा भोजन ठाकुर जी को, अब किसी को बनाना आता है तो बना के पधराओ, अपने गुण से ठाकुर जी को रिझाओ, लेकिन याद रहे फिर वह गुण संसार के प्रयोग में नहीं जाना चाहिए, उच्छिष्ट हो जाएगा नहीं तो। जैसे ठाकुर जी को प्रथम निवेदित करना है, उसके बाद सब प्रसाद रूप में पालें, ठीक वैसे ही अपना गुण भी ठाकुर जी को निवेदित करो, उसके बाद उसका प्रसाद भले ही सबको मिल जाए। आपका नृत्य किसी के कहने से नहीं होना चाहिए, ठाकुर जी के लिए बात आवे तो नृत्य करो। हाँ, ठाकुर जी के सामने नाच रहे हैं तब कोई देख ले, सब प्रसाद रूप में आपका नृत्य दर्शन कर ले, वो कोई दिक्कत नहीं। आप ठाकुर जी के सामने गा रहे हो, आपका सुंदर कंठ है, ठाकुर जी के लिए गा रहे हैं, तब सब सुन लें, कोई दिक्कत नहीं। पर लोक रंजन की भावना जिस दिन आपके चित्त में आ जाएगी कि अपने गुण से मैं संसार को रिझाऊं, ठाकुर जी उस गुण से कभी नहीं रिझेंगे। फिर तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई है, जबकि वह उसका वास्तविक रूप नहीं है। अंदर से वो राक्षसी है, बाहर से आकर्षण के लिए पूतना सुंदरी बन के आई, भगवान ने उसको नहीं देखा। तू अपने असली स्वरूप स्वभाव में नहीं आई है, बदल के आई है अपने आप को, या हमारे मैं तो नाय देखूंगा। और पूतना को ना देखने का दूसरा कारण है कि पूतना ने समस्त गोकुलवासियों को, समस्त कृष्ण प्रेम में नृत्य कर रहे, कृष्ण को भज रहे समस्त ब्रजवासियों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। मतलब भजन में जो लगे हैं, साधन में जो लगे हैं, भक्ति में जो लगे हैं, कथा में जो लगे हैं, उनके कथा भक्ति भाव साधन छुड़वा करके उनको संसार की ओर मोड़ने वाला यदि कोई व्यक्ति होता है, ठाकुर जी उसको पूतना मानते हैं। जाने मेरे भक्त को भजन छुड़वाए दियो, यानी मेरे भक्त को वृंदावन गमन छुड़वाए दियो, यानी मेरे वैष्णव की कथा छुड़वाई दी, जब पूतना है या कभी नहीं देखूंगा मैं। या हमारे भैया, किसी के भजन में अगर आप सहायक नहीं बन पाते हो तो कम से कम बाधक भी मत बनो। किसी का भजन भाव है, किसी के अंदर कथा की प्रति रुचि है, किसी की वृंदावन के प्रति रुचि है, मन तो होता है मेरा मैं गा दूं, पर भय लगता है, क्योंकि सार्वजनिक मंच है ना। हमारे श्री हरिराम व्यास जी का एक पद है, हरिराम व्यास जी 2-3 दिन से रोज मेरे को याद आ रहे हैं। जितने मीठे उन्होंने ब्रज के पद गाए हैं ना, उतने ही कभी कभी कड़वे भी गाए हैं। एक कड़वा पद सुनाऊं उनका, जो यहां कोई बैठे हो बुरा नहीं मानना। हाँ, हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन से यदि एक बार भी किसी की प्रीति हो गई है, वृंदावन ने किसी को एक बार भी यदि अपना लिया, और वो यदि कभी वृंदावन के अलावा किसी और का सुख प्रधान मान ले, जैसे छुट्टी मिली 4 दिन की, चाहते तो वृंदावन जा सकते थे, पर वृंदावन नहीं जाके कहीं और चले गए घूमने, ऊधम करवे, ऐसे लोगों के लिए श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन तज जे सुख चाहत,
ते ही राक्षस प्रेत। वृंदावन को छोड़ करके जो अन्य जगह सुख खोजते हैं उनके लिए नहीं है, जिन्होंने वृंदावन रस चखा ही नहीं वो तो बेचारे सब जगह ही ढूंढेंगे उनको, क्योंकि वृंदावन रस मिला ही नहीं उनको। पर एक बार यदि वृंदावन रस किसी को मिल गया और वृंदावन रस से उसको आनंद आ गया, उसके बाद भी वह वृंदावन रस के अलावा किसी अन्य रस की ओर जाता, उसके लिए कह रहे हैं वृंदावन तज जे सुख चाहत ते ही राक्षस प्रेत। वही है राक्षस, वही प्रेत हैं जो वृंदावन को छोड़ देते हैं। और श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं ये मैं नहीं गा रहा हूं, तो कौन गा रहा है? व्यास दास के उर में बैठो मोहन हंस हंस देत। बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे हृदय में बैठे हुए मोहन ही हंस हंस के ये बात के बारे हैं मुझसे। भैया जिस वृंदावन से जाने के बाद स्वयं श्री कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं हुए, भले ही उनको राज्य पदवी मिल गई, भले ही वे राजाधिराज कहलाने लगे, मथुरा में कभी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं रहे। द्वारिका में ठाकुर जी प्रसन्नता का आडंबर करते हैं, पर ठाकुर जी प्रसन्न नहीं रहे, क्योंकि जो सुख वृंदावन में मिला वो कहीं नहीं है। और क्या कहते हैं, अब ये वाली पंक्ति तो बहुत ही खतरनाक है। जो वृंदावन छोड़ कहीं और को भजते हैं, वृंदावन छोड़ कहीं और रस की खोज में जाते हैं, सुख की कामना में जाते हैं, ते नर राक्षस कूकर गधा ऊंट वृषभ गज बोक, सबरे हैं वो। व्यास जू वृंदावन तज भटकत तासिर पन ही ठोक। वृंदावन तज जे सुख चाहत ते ही राक्षस प्रेत। वृंदावन तज जो कहीं अन्य सुख की कामना करते हैं, श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि वही राक्षस हैं। इसलिए कभी किसी की भक्ति में बाधा मत बनो, कभी किसी के भजन में, वृंदावन प्रेम में बाधक मत बनो, नहीं तो ठाकुर जी आपको पूतना की उपाधि देके दूर रह जाएंगे। आजकल कैसा व्यवहार, मैं बोलता हूं इस बारे में कथा में, आजकल माता पिता भी विचित्र हो गए हैं। आपको पता है माता पिता क्या शिकायत लेके आते हैं हमारे पास? हमारा बच्चा तिलक लगाने लग गया है, इसको समझाओ। हमारा बालक जो है इसने प्याज लहसुन छोड़ दिए, महाराज जी इसको नेक तो समझाओ, संसार में रहना है, ऐसे कैसे चलेगा? हमारे बालक ने कंठी माला धारण कर ली, घर में ठाकुर जी लिया है, महाराज जी अब बताइए ना गृहस्थ में कैसे सेवा होगी? ऐसे माता पिताओं पे हमको बड़ी दया आती। मैंने कहा भगवान शिकायत इस बात की तो नहीं लेके आ रहे कि हमारा बालक पीता है, हमारा बालक खाता है, हमारा बालक उल्टे सीधे काम करता है, हमारा बालक गलत संगत में पड़ गया। अब शिकायत इस बात की आती है कि हमारा बालक वैष्णव हो गया है। दुर्भाग्य है कि आपके घर में एक वैष्णव है और आप उसकी शिकायत लेके रसिकों के पास जा रहे हैं कि इसको समझाओ, कभी कभी तो प्याज व्याज खा लिया करे। अरे घर में सब खाते हैं, ये नहीं खाता, लगता भविष्य में कैसे चलेगा काम? हम भी ऐसे माता पिता, मैंने मैया हम समझा देंगे, भाई तू तिलक मत लगाया कर, प्याज व्याज सब खाना शुरू कर, और कल को तुम मांस भी खा लियो। अरे संसार है, कलयुग तो आगे बढ़ रहा है, उसमें तुम पीना वीना भी पड़ेगा, मैगी वाली बोतल पी लिया करो ना कभी कभी, हम समझा देंगे उसको। मतलब आज की तारीख में व्यसनी यदि बालक हो जाए तो माता पिता सोचते हैं ठीक है चलता है, अब तो संसार है। और कहीं भोग विलास व्यसनों से विपरीत हो जाए तो माता पिता को चिंता हो रही है। कितने दुर्भाग्य की बात है। इसलिए भैया कभी किसी के भजन में, कभी किसी की साधना में, भक्ति में बाधा मत बनो, नहीं तो ठाकुर जी पूतना मान करके कभी देखेंगे भी नहीं आपकी ओर। पूतना ने भगवान को अपना पयोधर पान कराया, पयोधर में विष लगा करके गई थी। ठाकुर जी ने दूध पिया, रस तत्वों को पिया, जैसे ही विष को पिया, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिड्यत प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत समुंच मुंचाल मृति प्रभाषिणी
निष्पीड्यमानाखिल जीवमणि। भगवान को जैसे ही उसने अपना पयोधर पान कराया, भगवान ने पहले तो उसके दूध को पिया, उसके रसतत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और पीते पीते ठाकुर जी ने जैसे ही उसके प्राण पीने शुरू किए, पूतना का तो असली रूप आगे आने लगा, राक्षसी रूप में परिवर्तित होने लगी। सामुंच मुंच, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, ठाकुर जी को पकड़ के दूर करने लगी। लेकिन ठाकुर जी 6 दिन के हैं बस, अभी 6 दिन का बालक कितना हल्का सा होता है, कितना छोटा सा होता है, पर 6 दिन के ठाकुर जी ने इतनी जोर से पूतना को पकड़ा है कि पूतना पूरी ताकत लगा रही है, फिर भी ठाकुर जी हट नहीं रहे। विशाल विकराल स्वरूप हो गया, बिल्कुल राक्षसी रूप में परिवर्तित हो गई ठाकुर जी के सामने। तब ठाकुर जी ने अपने नेत्र खोले, हम बे अब लग रही है बढ़िया सी, जैसी है वैसी बन गई, अब तो देखूंगा। अरे बालक छोड़ छोड़ चिल्लाने लगी, तो 7 दिन के ठाकुर जी बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे, और जाकू एक बार पकड़ ले जीवन में, फिर दारिके को ठिकाने लगा के छोड़े। भक्त आ जाए तो वाकू ठिकाने लगा दें, राक्षस आ जाए वाकू ठिकाने लगा दें, अब तुमको ठिकाने ही लगाएंगे हम। और 6 दिन के ठाकुर जी की वाणी सुनकर के पूतना बोली, बोलता है, छोटा सा बालक बोलता है। भगवान ने जैसे ही प्राण पिए, 6 दिन के श्री ठाकुर जी ने अपनी छठी वाले दिन पूतना मौसी का वध कर दिया। बोले पूतना मर्दन भगवान की। विशाल विकराल पूतना गिरी, जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े। हाय राम, इतनी बड़ी पूतना जी कहां ते आ गई। घर में नंद भवन का पीछे का भाग टूट गया, सब ढूंढने लगे लाला कहां है, लाला कहां है। तभी देखी लाला तो ऊपर पयोधर पे मस्त पड़े हुए हैं, और वहीं आनंद से दूध पी करके बढ़िया उबासी ले रहे हैं। नसैनी लेकर के सबरे चढ़े ऊपर ठाकुर जी को उतार के लेके आए। यशोदा मैया ते सबन ने पूछी, मैया जी कहां ते आ गई राक्षसी। अरे बहन कहा बताऊं, बढ़िया भयो, मैं तो याती छोरी ते अपने लाला को ब्याह करने सोच रही, ये तो बड़ी सुंदर बन के आई, और मैंने यहाँ की गोद में नेक लाला दियो, और जाने तो अपना रूप ही दिखाई राक्षसी। सब गोपी बोली लाला को नजर लग गई होगी, जन कैसी को दूध पी लियो, लाला के पेट में कोई रोग नहीं बन जाए, मैया कछु करो। बंधुओं, ठाकुर जी के एक पर्सनल डॉक्टर हैं, ठाकुर जी के एक पर्सनल वैद्य हैं, और उनको नाम का है गैया। ये ठाकुर जी की वैद्य है, भागवत जी में वर्णन है। पूतना जैसी महाराक्षसी आई, उसका दूध पी लिया ठाकुर जी ने, और सारी गोपियां बिना संकोच और बिना विश्वास के, पूर्ण विश्वास के साथ ठाकुर जी को लेके गौशाला गई, और गौशाला में जाके कहा कियो 6 दिना के ठाकुर जी को गैया के पूंछ के नीचे धर दियो, और गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम, गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया। लो, गौमूत्र से स्नान कराया। जय हो। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। यशोदा को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। यशोदा को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। ओ या के मुख देखे ते कटत यम फंद। या के मुख देखे ते कटत यम फंद। या के मुख देखे ते कटत। आओ जय जय राधे कृष्ण राधे
राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय 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 जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भुजा उठा के करताल बजाओ। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। ओ जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। बोल पूतना मर्दन भगवान की। ठाकुर जी ने पूतना का वध किया और कहां गए? वैद्य के पास। कौन है ठाकुर जी की वैद्य? गैया। जाकू हम पूछे ना है आजकल, नेक सेवा नहीं करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, गौ के प्रति यदि किसी के चित्त में प्रेम अपने आप ही उत्पन्न होता है, गौ को देख करके भाव उत्पन्न होते हैं, गौ को देख के प्रणाम की इच्छा होती, गौ को देख के सेवा की इच्छा होती, ये भी इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। हम एक बात कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को गौमूत्र से घृणा होती है, गौ गोबर से घृणा होती है, गौ दुग्ध या गौ दुग्ध की बनी सामग्रियों से घृणा होती है, तो यूं ही समझ लियो वहां से ठाकुर जी को घृणा है रही है, ठाकुर जी को उससे घृणा है। लेकिन गौ गोबर, गौ मूत्र, गौ के स्वरूप, गौ के प्रकारों के प्रति बिल्कुल भी घृणा का भाव नहीं आता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं आता कि ओहो दुर्गंध है या आदि आदि, बहुत प्रेम से आप स्वीकार कर लेते हैं। तो यही समझ लियो आपसे भी ठाकुर जी को सुगंधी आ रही है, ठाकुर जी को भी आप प्रिय। और ये सब बातें आप मनगढ़ंत मत समझा करो, हम मनगढ़ंत तो बोलते ही नहीं, सब संत जन, रसिक जन और जो भी भाव संत वैष्णवों के वही बोलते हैं। गौ के प्रति प्रीति बढ़ाओ। भगवान को गौमूत्र से स्नान कराया और स्नान करा के फिर ठाकुर जी को पाउडर लगाया। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पाउडर कहा है, बोले पुनर्गौरज सार्वभकम, गौरज ठाकुर जी को पाउडर है। ठाकुर जी को सबसे प्रिय लगता है गौरज। हम सब लोग कभी कभी तिलक के रूप में ब्रजरज लगाते हैं, पर अपने ठाकुर जी को जब आप चंदन लगाते हैं ना, केसर घिसके लगाते हैं, चंदन घिसके लगाते हैं, रोली लगाते हैं, कभी कभी गौशाला में देसी गैया मैया हो, बिल्कुल हमारे शुद्ध देसी भारत की गैया, वाकी रज में भी नेक जल लगा के ठाकुर जी को धर दे करो, वहां से ठाकुर जी को नजर नहीं लगे। यशोदा मैया काजल लगावे, वह काजर में वो गौरज में लावे, गैया ही रक्षक है ठाकुर जी की। इसलिए कभी कभी गौरज का तिलक भी लगाओ ठाकुर जी को। ब्रजरज ठाकुर जी के चरण से उत्पन्न है, वो हमारे सिर पर लगाने योग्य है। ठाकुर जी भी लगा सकें क्योंकि श्री जी के भी चरण हैं ब्रज में, ब्रजवासी इनके चरण रजे, ठाकुर जी को तो प्रिय ही लगे, पर फिर भी हमारो मन कहवे कभी कभी गौरज लगाओ ठाकुर जी को। किन्हीं किन्हीं के ठाकुर जी बड़े ज्यादा ही गोल मटोल सुंदर हैं, नेक में नजर लग जाए ठाकुर जी को, ऐसे ठाकुर जी को गौरज लगा के रखो। इस प्रकार सब गोपियों ने भगवान को गौरज लगाई और भगवान के नाम से भगवान को झाड़ा दे रही हैं गैया की पूंछ से। आहा, ठाकुर जी मंद मंद मुस्का रहे हैं, बा हमारे नाम ते हमको ही झाड़ो लग रहा है, हमारी गैया की पूंछते। 6 दिना के ठाकुर जी हैं,
मैया ने तो महाराज 1-1.5 महीना तक ठाकुर जी बाहर ही ना निकारे, हृदय से लगाती रही, इतनी घबरा गई मैया। कब निकले ठाकुर जी बाहर नंद भवन से? 3 महीना के जब भये, 3 महीना के जब भये, तब तक खूब लोग आए, मैया ने दर्शन भी नहीं कराए कोई को। ना मोए ना पता तुम में तो कोई राक्षसी भई तो, अरे मैया हम तो यहीं गोकुल के, हमें तो करा दे। मैया कोई से नहीं मिलवावे। 3 महीना बाद एक दिना जैसे ही यशोदा मैया, सुबेरे लाल जी तो सो रहे, मैया रसोई घर में कछु कार्य करवे गई और इतने में ही जैसे ही लौट करके आई तो मैया ने कहा दे कि ठाकुर जी पलना में करवट लेकर के पड़े हैं। आज ठाकुर जी ने खुद ही करवट ले ली। आहा, मैया के तो नेत्र सजल है गए, पूरे ब्रज में नंगाड़े बजवा दिए, सबन को बधाई देने लगे। बोले काय बात की बधाई भैया? बोले नंद के लाला ने आज करवट ली है, करवट उत्सव है रोए। देखो कैसे लाडले लाल। एक प्रकार से एक बात कहूं, लाडले को मतलब कहा रे, लाडले, लाडले को मतलब एक यू रे कि जाओ खूब बिगाड़ दियो हो। बताओ, करवट उत्सव मनो ठाकुर जी को, लाला ने आज करवट ली है। पूरे गोकुल में हल्ला है कि आज अपने घर में कोई चूल्हा नहीं जलाएगा, सब नंद भवन जाके प्रसाद पामेंगे। सबन ने कही मैया आज तो दर्शन करा दे लाला को। मैया ले आई, नेक्स्ट से लाला को पलना बीच अंगना में धर दियो। ठाकुर जी करवट बदल रहे, कभी यहाँ को कभी वहां को, सब गोपी देख रही हो कैसे ठाकुर जी गदमदरा से। गदमदरा को मतलब कहा रही, जब बालक को उठाए दो सुबह के गाल मोटे मोटे ऐसे लटकन लगे नीचे, जे मोटे मोटे हाथ, जे मोटे मोटे पाम, बाकू कहें गदमदरा। तो ठाकुर जी कैसे गदमदरा से हैं, और वह गदमदरा मुंह, ऐसे बड़े बड़े नेत्र, बिल्कुल कमल जैसे ठाकुर जी के, घुंघराले केश हैं। अभी दांत तो निकले नहीं है पर किलकिल करके ठाकुर जी हंस जाते हैं। ब्रजवासी सब ठाकुर जी को कोई हाथ छूवे, कोई पाम छूवे, और छू के दबा में इतना आनंद आवे, सबन ने सब दबा में ठाकुर जी के हाथ पाम। न का देर तो ठाकुर जी को सुख मिलो, न का देर बाद ठाकुर जी तो परेशान है गए, जो आ रहा वही दबा रहा है। कोई लाला के गाल खींच रहा हो, कोई लाला की नाक खींच रहा है। सोई चिढ़ गए ठाकुर जी और जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया आई, हटो सबरे, दूर भगो यहां ते, लाला परेशान कर दियो मेरो। सिसकी भरन लगे ठाकुर जी। यशोदा मैया ने उठा के अपने हृदय से लगाए, तब जाके ठाकुर जी शांत भये। या को एक मतलब कहा है, जब हम अपने ठाकुर को, ये बात मेरे लिए भी है, जब हम अपने ठाकुर को बहुत सारे लोगों के सन्मुख प्रस्तुत कर दें ना, तो कभी कभी ठाकुर जी खूब जोर तो रोने लगे। क्यों? कोई काय दृष्टि से देख रहा हो, कोई काय भाव से देख रहा हो, कोई काय भाव से ठाकुर जी के पास जा रहा है। ठाकुर जी को तब यूं लगेगा, अरे मेरी मैया कहाँ है? मैया कौन? जो मुख्य सेवक है वही मैया है। ठाकुर जी के मेरी मैया कहाँ है? तू ही रहे मेरे पास, सबन के बीच में मत ले जाए कर मुझे। कभी कभी सबन के बीच में ले जा, लेकिन फिर सबन से दूर अपनी गोद में लेकर के तू ही मुंह को खिवा। मैं तेरे काजे आया हूं यहाँ पे, सबन के काजे ना आयो। ठीक है कभी कभी सबन ते मिलवाए दे, लेकिन अपनी गोद में लेके कभी कभी मुझसे तू बात करे कर, अपने पास ही रखे कर। तो जिनके ठाकुर जी हैं, कभी कभी चाहिए कि वे अकेले अपने ठाकुर जी के पास ही रहें। कभी कभी ठाकुर जी का खूब अद्भुत श्रृंगार करो, फोटो मत खींचो, कहीं मत डालो, किसी को मत दिखाओ, बस अपने लिए करो, खुद ही देखो। क्योंकि आपके ठाकुर जी आपके घर में आपके लिए आए हैं। उनको क्या पता मोहल्ले में कौन है, परिवार में कौन है, किसी से मतलब नहीं, वो आपके लिए आए हैं। कभी कभी एकांत जैसे अपने बच्चों को देते हैं, अपने पतियों को देते हैं, अपनी पत्नी को देते हैं, अपनों को जब एकांत आप देते हैं, समय देते हैं, ऐसे ऐसे कभी कभी एक ही दिन सही, पूरा दिन केवल अपने ठाकुर जी को दो, और उस दिन आपके और ठाकुर जी के बीच में कोई नहीं आवे, बस आप दोनों। कभी कभी ऐसी सेवा के भाव भी रखो। ठाकुर जी रोने लगे, यशोदा मैया की गोद में जाके ठाकुर जी शांत है गए। बोल तो सकते नहीं, पर मैया ते ऐसे लिपट गए मानो मैया सब कह रहे हो, मैया तू मुझे दूर मत करे कर, मैं तेरे काजे आया हूं, मुझे तेरा स्नेह चाहिए। यशोदा मैया ने लाला को सुवाए दियो।
नैनों में नींद भर आई लालन के, नैनों में नींद भर आई, नैनों में नींद भर आई लालन के, नैनों में नींद भर आई। कौन श्री लालन जू की सेज सजावे, कौन श्री लालन जू की सेज सजावे, कौन भरे जल झारी श्री लालन जू के, नैनों में नींद भर आई, नैनों में नींद भर आई, यशोदा श्री लालन जू की सेज सजावे, 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 रोहिणी सुनावे लोरी प्यारी श्री लालन जू के, नैनों में नींद भर आई, रोहिणी सुनावे लोरी प्यारी श्री लालन जू के, नैनों में नींद भर आई। दुग्ध पान करके थक हार के श्री ठाकुर जी सो गए। अब यशोदा मैया ने तो घर में उत्सव रखो, लाला सो गए हो। मैया बोली अब कैसे करूं, उत्सव में हूं, ध्यान देना है। सोई मैया ने एक युक्ति अपनाई और नंद भवन के पीछे के द्वार से बाहर निकल के पीछे खूब सारी बैलगाड़ी खड़ी हैं और उन बैलगाड़ी के ऊपर गौरस रखो, दूध घी दही मक्खन आदि मथुरा ले जावे के काजे। उन्हीं एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बना दी और वहां में सोते भय लाल जी सुलाए दिए और मैया घर के सब कामन में चली गई। अब ठाकुर जी ने एक देर बाद ही ठाकुर जी के नेत्र खुले, ठाकुर जी ने देखी मैया मोते दूर चली गई है, मोह सोतो जान के मोते मोह अकेलो छोड़ चली गई। तभी ठाकुर जी ने देखो एक सक्टासुर नाम को दैत्य बैठो है सकट के ऊपर, बैलगाड़ी के ऊपर, और भगवान का वध करने के लिए आया था। नन्हे से 3 महीना के ठाकुर जी ने अपनो बाम चरण उठायो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, लंबो करके महाराज पीछे करके जैसे ही जोड़ते मारी वो बैलगाड़ी 3 बार आकाश में घूम गई। सकट वाके नीचे आ गयो, सक्टासुर वाको वध है गयो। ठाकुर जी 3 महीना के इनने सक्टासुर मार दियो। बोलो सक्टासुर मर्दन भगवान की। जोर की आवाज भई, मटकीन की फूटवे की, सकट के गिरवे की। मैया दौड़ी दौड़ी गई, कहा भयो का, पीछे जाके देखी तो महाराज जा सकट के नीचे, सकट बोलते हैं बैलगाड़ी को, जा सकट के नीचे ठाकुर जी सोए, वो ही पलटी पड़ी है। मैया दौड़ के गई, सांस फूल गई मैया की, घबरा गई मैया, मेरो लाला कहाँ। तभी मैया ने देखी दूध घी दही में लिपो भयो, सनो भयो, लाला मई बीच में पड़ो है और मंद मंद मुस्काए रो है। मैया ने लाला गोद में भर लियो, अपने आंचल में भर लियो, अपने दुपट्टा ते मुंह पहुंचो, लाला की सबरी दही हटाई। पर ठाकुर जी को तो बड़ा सुख आयो वहां में लेट के। मैया बोली इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई। तभी छोटे छोटे बालक आए, बालक बोले मैया हम बताएं कैसे गिरी। हाँ लाला बताइयो कैसे गिरी जे। बोले मैया तेरो गदमदरासो लाला है ना, ऐसे ऐसे यानी अपनो मोटो सा पाम इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो मैया, और पीछे करके जाने जोरते ऐसी लात मारी, 3 बार ऐसे घूम गई बैलगाड़ी और गिर गई नीचे, जाने पाम ते मार दी बैलगाड़ी। यशोदा मैया बोली
मेरे लाला ने मारी बैलगाड़ी? बोले हाँ। इतकू आइयो ने बालक जैसी पास गयो मैया एक दियोवा के कान के नीचे झूठ बोला है, शर्म ना आवे? नेक सो लाला मेरो 3 महीना को बैलगाड़ी गिर देगो। बालक ने दूसरी गलती कर दी, क्या? मैया के सिर पे हाथ धर के बोलो तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैया, मेरे सामने याने बैलगाड़ी गिरी है, मैं झूठ ना बोल लो। मैया ने पकड़ोवा को हाथ दारी के मेरी सौगंध और खा रहा, 2-4 और धर दिए वहां में। शुक्राचार्य जी कथा करते करते हंसने लगे और परीक्षित को कह रहे हैं, परीक्षित बालक तो सच ही बोल रहे हैं लेकिन यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही। क्यों? बोले अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। बालक तो सच ही बोल रहे हैं पर यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही, क्योंकि प्रेम जहां अथाह होता है ना, वहां प्रेमी का प्रभाव नहीं दिखता। प्रेमी कितना श्रेष्ठ है, कितना प्रभावशाली है, कितना बड़ा है, ये वहां दर्शन नहीं होता जहां प्रेम की मात्रा अधिक होती है। यशोदा मैया ब्रजवासियों के आगे ठाकुर जी ने क्या नहीं किया। अग्नि पी गए, पूतना मार दई, तो आज सक्टासुर मार दियो, आगे कथा सुनेंगे, कालिया नाग पे नाच लिए, गिरिराज जी उठा लिए, लेकिन जब ब्रजवासी माने ही ना है कि लाला भगवान है। क्यों? प्रेम की मात्रा अधिक है। प्रेम जब अथाह हो जाता है तो प्रभाव नहीं दिखता प्रेमी का। वो चाहे मिनिस्टर बन जाए, मंत्री बन जाए, आईएएस ऑफिसर बन जाए, डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, कितना भी बड़ा उद्योगपति बन जाए, पर जिसका प्रेम होता है ना उसको वो समान ही लगता है, सामान्य ही लगता है। और जहां प्रेम अधिक नहीं होता वहीं पर परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय आदि आदि ये सब शब्द प्रकट होते हैं, प्रभाव। पर यशोदा का तो बहुत प्रेम है ठाकुर जी से, इसलिए मैया के चित्त में ठाकुर जी के प्रति अन्य भावना प्रकट नहीं होती। ठाकुर जी धीरे धीरे अब बड़े है रहे और अब लाल जी 1 वर्ष के है गए, और 1 वर्ष के लाल जी है करके महाराज 2 दांत निकर आए ठाकुर जी के आगे वारे, 2 दांत नीचे के निकर आए, पकड़ के कभी नंद बाबा की उंगली खा जाएं, कभी यशोदा मैया के कंधा पे बैठे बैठे कंधा खा जाएं, और दाऊ दादा तो जगह जगह तक खा रखे हैं ठाकुर जी ने। दाऊ दादा भागते ही रहे, वो लाला के पास ना जाऊंगा खा जाएगा मुंह। 4 दांत ने करे आए महाराज, कभी कभी तो गैया बछड़ा बछियान के कानन ने खा जाएं। ऐसे ठाकुर जी की लीला चल रही है। 1 वर्ष के लाला हैं और ऐसे महाराज नेत्रन ने घुमा में, कभी यहां देखें कभी वहां देखें, गोल गोल आंखन ने घुमा में अपनी ने। ऐसे मधुर श्री ठाकुर जी हैं। घुंघराले केश हैं ठाकुर जी के। अब ये सब चिंतन के विषय हैं, इन सब का तो अनुभव करो। घुंघराले केश हैं ठाकुर जी के, अलकावलियां पूरे दिन मुख पे आती रहती हैं, तो मैया कहा करें सुबेरे सुबेरे सबरे केशन को एक जूड़ा सो लें और बीच में ठाकुर जी के बनाए दें, वहां में एक मोर पिच्छ लगा दें मैया, बस इतना ही श्रृंगार है। और कहा करें मैया ठाकुर जी वस्त्र तो पहने ही ना है, मैया वस्त्र पहनावे श्रृंगार करे, ठाकुर जी श्रृंगार ना उतारे वस्त्र उतार दें। मतलब कौंधनी पहन रखी है, गले में हार पहन रखे, बाजूबंद पहन रखे, हाथन में कड़ूला पहन रखे, पैर में पाजे पहन रखी है, पर वस्त्र एक भी ना पहन रखो, नंगम नंगा घूम रहे हैं केवल आभूषण पहन करके। ठाकुर जी को प्रिय श्रृंगार है ये। ऐसे मधुर श्री लाल जी हैं, मधुर लीला कर रहे हैं। तभी नंद बाबा के मन में आई कि लाला को नामकरण होना चाहिए। और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ठाकुर जी के नामकरण के लिए आए। भगवान के कुल पुरोहित तो सांडिल्य मुनि हैं, पर सांडिल्य मुनि कहीं व्यस्त हैं, इसलिए श्री गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी आकर के लाला को नामकरण के लिए नंद बाबा ने प्रार्थना करी, हमारे 2 बालक हैं, दोनों उनको नामकरण कर दो।
गर्गाचार्य जी बोले कल करेंगे, कल को दिन बहुत बढ़िया है भैया, आज तो हम तुम्हारे यहाँ रहेंगे और गौशाला में करेंगे नामकरण गैयान के बीच में। बोले हाँ महाराज जी, जैसी आज्ञा। सुंदर कथा है, कभी कभी मैं सुनाऊं कथा में। श्री गर्गाचार्य जी महाराज यशोदा मैया से बोले मैया, मेरे ठाकुर जी संग में आए हैं शालिग्राम भगवान, उनके भोग के कार्य का जो सामग्री दे दो, मैं अपने आप बनाए के भोग लगाऊंगा, मैं कोई के हाथ को बनो भोग ना लगाऊं। तो मैया ने सूखी सामग्री दे दी, आटा दाल चावल चीनी नमक आदि सब दे दिए। बोले बाबा प्रेम से बनाओ, भोग लगाओ ठाकुर जी को। गर्गाचार्य जी महाराज ने सब प्रसादी सिद्ध करी। अंत में अपने ठाकुर जी के लिए बढ़िया नंद बाबा की गैयान की दूध में से सुगंधी आवे। ठाकुर जी की गैया के दुग्ध सामान्य नहीं है, सुगंधी युक्त दुग्ध है। वासों ठाकुर जी की अधोटी खीर बनाई। अधोटी मतलब दूध जब औटते औटते आधो रह जाए वहां में खीर बने, वो ठाकुर जी को सबसे प्रिय। रबड़ी जैसी खीर, पतरी पतरी खीर ना है पामे ठाकुर जी, अधोटी खीर। अधोटी खीर बनाई गर्गाचार्य जी ने, और खीर बनाए करके प्रसाद पधरा के और अपने शालिग्राम भगवान विराजमान किए सिंहासन पे, और थाली सजा के ठाकुर जी के आगे धर दी। और थाली धर के त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। जय हो ठाकुर जी। आज ब्रज वृंदावन में आए हैं, गोकुल में आए हैं, आपके काजे मैंने बढ़िया प्रसाद बनाया हो, खीर बनाई है, प्रेम से पाओ। और गर्गाचार्य जी को नियम है, जहां पर्दा की व्यवस्था होवे वहां पर्दा लगा दें, जहां पर्दा की व्यवस्था नहीं तो वहां गर्गाचार्य जी अपने मुंह पर कपड़ा डाल लें और कपड़ा डाल के और नाम जप में बैठ जाएं। 2-3 माला तक करते रहेंगे, ठाकुर जी भोग लगा लेंगे। अब यहां गर्गाचार्य जी तो नाम जप में चले गए। इतने में ही भीतर आंगन में खेल रहे ठाकुर जी खेलते खेलते रुक गए। बलराम जी बोले लाला का भयो, तू रुक कब गयो? ठाकुर जी बोलना तो जानते नहीं, पर बलराम जी और ठाकुर जी तो मन ही मन बात करें। ठाकुर जी बोले बा भैया बहुत जोर को भगत आया हो बाहर, गर्गाचार्य नाम है जाको, और जाने आज अधोटी दूध की खीर बनाइए, और मेरा तो मन है रो भाई खाए आऊं मैं जोरते, और बुलाऊ रहो भोग के काजे। बहुत दिना तक यानी मेरे शालिग्राम की भोग लगायो, आज मन कर रहा है को प्रत्यक्ष भोग लगाया हूं या कि प्रसाद को। बलराम जी बोले ठीक है लाला चलो जा, और बढ़िया लगे तो मुँह बुला लियो। ठाकुर जी घुटमुन चल के गए, चलनो आवे ना है घुटमुन चले बस, और चल करके गए। और उनके ठाकुर जी के आगे धरी हुई थाली में सब सामग्री रखी है, पर ठाकुर जी ने खीर ही उठाई और खीर उठाए करके बैठ गए। नेक मुंह पे लगाई, नेक खीर अपने गार पे लगाई ली, नेक नाक पे लगा ली। खाते खाते पूरे मुंह में खीर ही खीर रह गई। इतने में ही गर्गाचार्य जी को नाम जब पूरा भयो, गर्गाचार्य जी ने वस्त्र हटाए, जैसी नाम जब जय हो मेरे ठाकुर जी, प्रणाम करके जैसे ही थाली की ओर देखो महाराज, थाली तो सबरी बिखरी पड़ी है और खीर लेके भगत जी बगल में बैठे हैं, पूरी खीर खा रहे हैं। गर्गाचार्य जी पहली बार तो हंस गए, अरे यशोदा देख तेरो लाला बड़ो चंचल है, तेरो लाला हैं मेरे ठाकुर जी के भोग उठाए के खा गए हो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, बाबा आप नाराज मत होइए, मेरो लाला बहुत चंचल है, जई मारे मुंह को सबरे दूध घी दही मक्खन आदि सब ऊपर धरने पर है ना, यहाँ के हाथ पड़ जाए तो नहा ले उनमें। बाबा क्षमा कर दी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, छोटो बालक है, मैं फिर खीर बना लूंगा, कोई बात ना। गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई। मैया ने लाला पकड़ के भीतर छोड़ दिए बलराम जी के पास। बलराम जी बोले कैसी रही लाला? खीर तो बहुत जोर की भैया, मेरे गाल पे लग रही है ना, एक चाट ले तुम, लेकिन दारी को भगत बहुत बेकार है, भोग के काजे बुलावे मैं चलो जाऊं, मैया तुम्हें शिकायत कर दे। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है, तू तो कृपालु है, दया कर दे। ठाकुर जी खेलन लगे बलराम जी के साथ। गर्गाचार्य जी ने अब की बार और बढ़िया खीर बनाई, वहां में केसर ने ज्यादा डाल दियो, इलायची ने डाल दी, बढ़िया मेवा वेवा डाल के और बढ़िया बनाई। जय जय
पिछली बार तो छोटा बालक झूठा कर गया, अब की बार और बढ़िया बनाइए, अब पाओ। फिर से ठाकुर जी को सुगंधी आ गई। खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले, अब काबे हो लाला, फिर ते खीर बनाइयो, पहले तो बढ़िया बनाइए, अब के पहले तो चीनी वाली बनाई, अब के तो यहाँ खांड की मिश्री डाली है, अब तो मेरा मन कर रहा भैया खावे को। और देख ले लाला, चलो जा। ठाकुर जी गुटमुन चल के आए और महाराज फिर से खीर को पात्र उठाए और लेके पूरी पान लगे। गर्गाचार्य जी के अब की बार नेत्र खुले। जैसे ही देखे ठाकुर जी, अब गर्गाचार्य जी को प्रेम नहीं, अब तो गुस्सा आ गया। अरे यशोदा, देख तेरो लाला फिरते आगो, मेरे ठाकुर जी बेचारे भूखे रह गए आज, बार बार उनको भोजन झूठो कर दे, जो कोई बात है? अरे चंचल है बालक, समझे हम या बात को, पर इतना चंचल कि बार बार झूठो कर देगो। मेरे ठाकुर जी इतने दिना के सफर करके आए हैं, बेचारे भूखे प्यासे, मैं उनको भोग लगा रहा हूं और तेरा बालक बार बार झूठो कर दे। यशोदा मैया, बाबा नाराज मत हो, वो तो बहुत मानो कि जाने सालिग्राम ना खाए तुम्हारे। अरे नंद बाबा तो सालिग्राम की सेवा करें, एक दिना सालिग्राम को पंचामृत पे अभिषेक करायो, दूध घी दही शहद जैसे स्नान कराओ, सो जाके मुंह में पानी आगो, जाकू यूं लगी जय जय मीठो है गे होगो, शहद में नहावे रोज रोज। फिर कावे हो? बोले कावे हो? नंद बाबा तो जाप में चले गए नेत्र बंद करके, छोटा भगत भीतर गए और सालिग्राम लेके मुंह में धल लिए। नंद बाबा के जैसे नेत्र खुले, देखी सामने सिंहासन खाली। अरे मेरे सालिग्राम जी कहां गए? देखो तो बगल में छोटे भगत जी बैठे हैं और मुंह फूल लो एक तरफ से। लाला जय जय कहां गए आते? सो मुंह फूलो भाई यूं करे, मोह ना पता कहां है। सोई नंद बाबा ने गुलचा मारो, तब सालिग्राम जी मोहते बाहर आए आके। ऐसा है जी बाबा, जे तो सौभाग्य मानो कि खीर ही खाइए, नहीं तो सालिग्राम खा जाएगा जे तो। नंद बाबा बेचारे बाद नाते अपने ठाकुर जी की सेवा करके ऊपर टांड पे धर के जामे सालिग्राम जी है, कहीं लाला के हाथ नहीं पड़ जाए, क्योंकि जे तो नीचे खड़ो खड़ो जे ही देखा ही जय जय कब हाथ पड़े मेरे, या खाऊं मैं। ऐसी ठाकुर जी की लीला। मैया बोली आप चिंता मत करो, अब के लाला को कमरा में बंद कर दूंगी मैं, फिर ना आवे को बाहर। मैया ने ले जाके ठाकुर जी कमरा बंद कर, ठाकुर जी रोने लगे, तो मैया ने सोची कि अब बंद तो नहीं करूंगी, बस किवाड़ लगा दूं, छोटो बालक कैसे बाहर आएगा। ठाकुर जी के नेत्रन में आंसू भर रहे हैं और होठ नीचे वालों बाहर निकाल के गुस्सा कर रहे हैं, और जंगला पे चढ़ के दोनों जंगला पकड़ करके गर्गाचार्य जी को क्रोध में देख रहे हैं, और बाहर से गर्गाचार्य जी भी ठाकुर जी को देख रहे हैं। 1 साल के हैं ठाकुर जी। गर्गाचार्य जी भी कह रहे हैं शैतान बालक, अब खा के दिखाइयो हमारी खीर। ठाकुर जी मनी मन कह रहे हैं दारी के शैतानी तो देख ही ना आते ने अभी मेरी, तू बना नहीं खायो तो हम नंद के लाला नहीं। और महाराज गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई और ठाकुर जी जंगला में से देख रहे हैं, मुंह में ते लार टपक रही है ठाकुर जी के, ऐसी बढ़िया खीर बना रहे हैं दिखा दिखा के। और अपने ठाकुर जी नादान बालक है, शैतान बालक है, आप उस पर ज्यादा क्रोधित मत होना, आप तो प्रसाद पाओ। जैसे ही सामने प्रसाद रख के हाथ जोड़ के बैठे, इतने में ही ठाकुर जी जंगलाते नीचे उतरे, किवाड़ खोली और घुटमुन चल करके गए। गुस्सा तो आई रहो ठाकुर जी को, और सीधे खीर को पात्री उठाया, पात्र उठा के जैसे ही पान लगे, गर्गाचार्य जी को चप चप खावे की आवाज तो आ गई। बोले लगे फिर से आ गया बालक, और गर्गाचार्य जी ने अब की बार पकड़, बस मोते कपड़ा हटा के पकड़वे को हाथ आगे बढ़ायो। जैसे ही नेत्र खोले, नन्हे से गोपाल जी ने चतुर्भुज रूप प्रकट कर लियो, और चतुर्भुज रूप धारण करके श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन कराए दियो। गर्गाचार्य जी तो वहीं रुक गए,
ओहो परमात्मा साक्षात नारायण दंडवत करन लगे, साष्टांग है गए, बोले ठाकुर जी क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले ज्यादा बिलैया दंडवत मत करे, बैठ जा। 2 बार तो तेने मैया शिकायत कर दी हमारी, ले एक बार ठाकुर जी पामे और अपनी झूठी हाथ की लगी भाई खीर गर्गाचार्य जी, छोटे से ही हैं ठाकुर जी, और खीर आगे करके कह ले पाओ। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने चक्की मारा, गर्गाचार्य जी समाधिस्थ है गए। अधरामृत मिश्रित खीर खवाई है ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी को हृदय से लगायो, बोले आप मेरो नामकरण करवे आए हो, मेरी आपसे बस एक प्रार्थना, ये लीला तो बस मैंने यामारे करी कि आपके चित्त में अपने प्रति प्रेम प्रकट करवा दूं। आप मैया को ये मत बताना कि मैं साक्षात परमात्मा हूं। मेरे जन्म नक्षत्र कुंडली आदि से ये बात आप प्रमाणित कर दोगे कि मैं परमात्मा हूं, पर मैया को मत बताना। क्यों? मैं प्रेम पावे आयो हूं इन ब्रजवासीन को, और जो ब्रजवासी बड़े भोरे, बड़ो स्वच्छ प्रेम है इनको, और कहीं इनको पता चल गई कि मैं परमात्मा हूं तो ये अपना स्वच्छ प्रेम मुंह को नहीं देंगे। मैंने अनेक अवतार धारण किए, सब अवतारन में मैं भगवान बन के आया हूं, पर यह अवतार में मैं लाला ही रहना चाहूं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मैया को मत बताइयो कि मैं कौन हूं। गर्गाचार्य जी महाराज बोले जय हो नाथ। ठाकुर जी मक्खन के भूखे ना आए, 56 भोग के भूखे ना आए, ठाकुर जी आपकी सामग्री के भूखे ना आए, धन दौलत के भूखे ना आए, आपको जो स्वच्छ प्रेम चित्त में वाके भूखे है लाल जी, वो प्रदान करो। गर्गाचार्य जी महाराज भगवान को नामकरण संस्कार कियो। बड़े लाला को नाम राम रखो, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण सब उनको बलराम कहते हैं, और छोटे लाला को नाम कृष्ण रखो है। आहा, ऐसे ठाकुर जी के नामकरण संस्कार हुए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब ठाकुर जी 3 बरस के है गए, और जाद नाते नामकरण भयो लाल जी को महाराज ऐसा उधम मचा में। धीरे धीरे चलवो सीख गए हैं, बोलवो सीख गए। कैसे बोले? मैया गोद में लेके बैठी, मैया ने कही लाला बोल मैया, ठाकुर जी नहीं बोले। इतने नंद बाबा आए, मेरी गोद में दो, बाबा बोले गो। बाबा की गोद में गए, बोले बाबा, ठाकुर जी नहीं बोले बाबा। बलराम जी बोले मोह दो, भैया बोले गो। और जैसी गोद में लिए, लाला बोल भैया, ठाकुर जी नहीं बोले। यशोदा मैया गोद में लेके बैठी, बोले इतना बड़ा है गो, लाला बोले ही ना है। इतने में गौशाला की एक गैया सामने ते जा रही, सो ठाकुर जी अपनी छोटी सी उंगली उठा के बोले मैया गैया। और गैया जैसे ही बोली महाराज पूरे ब्रजमंडल में आनंद होने लगो। आज लाला ने पहली बार गैया बोली। श्री ठाकुर जी ने सबसे पहलो शब्द, सबसे पहलो कहा बोलो गैया। ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी की मधुर लीला नेक नेक बड़े है गए। अपने नेत्र मटका में कभी यहां देखें वहां देखें, गोल गोल घुमा में। श्री रसखान जी कह रहे हैं जो पूरे ब्रह्मांड को नचाते हैं ठाकुर जी, उनको ये अहीर की गोपियां, ये अहीर नारियां, ये ब्रज की गोपियां, गोबर थापने वाली गोपियां, जो कभी विद्यालय नहीं गई, जिन्होंने कभी कोई वेद शास्त्र अध्ययन नहीं किए, जो ब्राह्मण कुल की भी नहीं है, ऐसी गोपियां लाला जब कभी भी गली से निकल के जामे ना, सो धौरी गैया को दूध निकाल के वहां की दही जमा के ओट करके वहां को बिलोय करके वहां में तो मक्खन निकाल के, और कछुना गोपी केवल हाथ में मक्खन लेके ऐसे बाहर खड़ी है जाए, अपनी भुजा बाहर कर ले खिड़की ते, और जैसे ही राहत निकलते भय लाला व मक्खन को देखें, सोई वह गोपी को हाथ पकड़े, सोई गोपी लाला को हाथ पकड़ ले, बोले लाला मक्खन खाएगा? बोले हाँ खाऊंगा, पहले भीतर आ। सोई ठाकुर जी जैसे ही भीतर जामे, भीतर ते गोपी सतकोना लगा ले, गेट बंद कर दे, और गेट बंद करके के लाला मक्खन खाएगो? बोले हाँ खाऊंगा, पहले नाच के दिखा। सोई ठाकुर जी नाचने लग जाते हैं, बोले अब लाला गाय के दिखा। ठाकुर जी गोपी के सामने बैठ के गा के सुनाते, बोले लाला एक काम कर, मेरे हृदय ते लग जा।
सो ठाकुर जी वाके हृदय से लग जाए। अच्छा, अपने गाल मेरे गाल ते छुवाए दे, ठाकुर जी अपनो गाल छुवाए दे, मेरी गोद में लेट जा, ठाकुर जी लेट जाएं, अपने पाम मेरे सिर पर धर दे। रसखान कह रहे हैं जिस परमात्मा को हम कभी छू नहीं सकते, उस परमात्मा को केवल मक्खन का लोभ देकर के गोपी नचा देती है। ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। कैसे? केवल प्रेम। कुछ नहीं है इन गोपी और ब्रजवासियों के पास, केवल वह स्वच्छंद प्रेम है, जो प्रेम हम आप सब लोगों को छूता भी नहीं है, स्पर्श में भी नहीं है हमारे, वो प्रेम है इनके पास। कहा भयो जो विप्र कुल नाही, कहा भयो जो विप्र कुल नाही, जिन हरि सेवा नाही, जिन हरि सेवा नाही। अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री परमानंद दास जी, वे कह रहे हैं, बोले क्या हुआ अगर गोपियां विप्रकुल में नहीं जन्मी तो? अरे विप्रकुल में जन्म लेने के बाद भी हरि की सेवा नहीं करते हैं, ऐसा से तो अच्छी हैं, विप्रकुल में नहीं है पर हरि को ही तो रिझाती हैं। गोपियों की दिन और रात, रात और दिन केवल एक के लिए है, क्या? या दो हने बहनने मथनोपलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादव। गोपियां चलती कृष्ण के लिए, बैठती कृष्ण के लिए, हंसती कृष्ण के लिए, रोती कृष्ण के लिए, सजती कृष्ण के लिए, संवरती कृष्ण के लिए। इन ब्रज की गोपियों का, और केवल गोपियां नहीं, ब्रज का हर ब्रजवासी वह करता है जिससे कृष्ण रीझे। नंद बाबा रोज जाते हैं गैया चराने और जानबूझ करके अपनी पादुका छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही नंद बाबा चले जामे, सोई लाला को दिख जाए बाबा पादुका पहन के नहीं गए। सो ठाकुर जी पादुका उठा के अपने हृदय में ऐसे भर के और फिर बाबा के पीछे तोतली वाणी बोलते, बाबा नेक लुक जाओ, बाबा नेक लुक जाओ, पादुका पहन के जाओ। और वो सुनने के लिए श्री नंद बाबा रोज पादुका छोड़ के जाते हैं, लाला पीछे पीछे आवे को पादुका लेके। नेक सो कन्हैया दौड़ तो भयो आवे, रज पूरे अंग पे लग रही है, तब ठाकुर जी को हृदय से लगाने में नंद बाबा को सुख मिलता है। यशोदा मैया सुबह जल्दी उठ करके सब काम करती है और हर एक क्रिया के बाद धीमे धीमे जाती है, अपनी पायल उतार के जाती है, कहीं मेरे चरणन की आवाज सुन लाला उठ नहीं जाए। और धीरे से झांक के देखे, लाला उठो तो नहीं, लाला उठो तो नहीं। और खूब देर तक सुबाती है मैया कि लाला खूब नींद पूरी करके उठे अपनो। और हफ्ता में केवल 2 दिन नहाते हैं ठाकुर जी, 7 दिन में केवल 2 ही दिन नहामे, बाकी दिना कहा करें। बोले यशोदा मैया तातो जल, तातो मतलब नेक नेक गुनगुनो जल, गरम गरम जल, वहां से मुख पहुंच दे और अपने दुपट्टा ते मुंह पहुंच पांच करके और लाला को श्रृंगार करते है। गो लाला तैयार। एक दिन दाऊ दादा बोले मैया मुंह को तो तू रोज नवाए दे और या लाला को तू 2 ही दिन नवावे, कारो वैसे ही ऊपर ते नवावे और ना आए। मैया बोली लाला जे नहावे ना है तो यार नजर लगती रहे, जे कारो है तो यार नजर लगती रहे, सब रिया के पीछे पड़ी रहे। या को नवा धोवा के ज्यादा सुंदर बनाऊंगी तो जन कहा होएगो, कोई लेके भाग नहीं जाए या हमारे में तो नवाऊं ना हूं। कभी कभी ठाकुर जी ज्यादा सुंदर श्रृंगार कर लेते ना, मैया जबरदस्ती लाला की आंखन में मीड़ दे ताकि काजल फैल जाए, ज्यादा सुंदर नहीं लगे लाला। कभी कभी केश बहुत सुंदर बन जाते हैं ना, मैया बस अपने श्रृंगार के लिए लाला को सुंदर बनाती है और स्वयं श्रृंगार करके फिर स्वयं श्रृंगार नेक नेक बिगाड़ दे, कहीं ज्यादा बढ़िया नहीं लगे। बुरे बाबरे पे तो मरी जाए सबरी गोपी, सुंदर बन के निकर को तो जन कहा होएगो। हमारे ब्रज में कहते हैं लाला तुमने बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। बड़ी कृपा करी लाला जो तुम लाला ही हो, कहीं लाली बन के आए होते तो जन कहा करते।
प्रेम। कहा भयो जो विप्र कुल नाही, कहा भयो जो विप्र कुल नाही, जो हरि सेवा नाही, जो हरि सेवा नाही, सोई कुलीन दास परमानंद, सोई कुलीन दास परमानंद, जो हरि सन्मुख धाई, जो हरि सन्मुख धाई, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। ठाकुर कैसा है वृंदावन, जहाँ चलो मन वृंदावन की ओर, 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 चलो